क्या आपने उस मंदिर के बारे में सुना है जो हिमालय के दिल में बसा है और प्रकृति की सबसे बड़ी तबाही को भी हरा चुका है? एक ऐसी जगह जो 6 महीने तक इंसानों के लिए रहस्यमय ढंग से बंद रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर की। लेकिन रुकिए, 2013 की बाढ़ में ये मंदिर कैसे बचा और पंच केदार का वो राज क्या है जो सदियों से अनसुलझा है? इस वीडियो में हम खोलेंगे केदारनाथ के सारे रहस्य, पौराणिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में 3583 मीटर की ऊंचाई पर बसा है केदारनाथ मंदिर। हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और मंदाकिनी नदी के किनारे बना ये मंदिर बल्कि आस्था और प्रकृति का अनोखा मेल है। गौरीकुंड से 17 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग के बाद ही आप यहाँ पहुँच सकते हैं। केदारनाथ न सिर्फ एक मंदिर है बल्कि पंच केदार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। स्थानीय गढ़वाली लोग इसे केदार का क्षेत्र कहते हैं, जिसका अर्थ है शिव का निवास। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। 2023 में 19,61,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ की यात्रा की। लेकिन इस मंदिर का असली रहस्य क्या है? पहले जानते हैं कि ये 6 महीने बंद क्यों रहता है। केदारनाथ मंदिर हर साल अप्रैल में अक्षय तृतीया के दिन खुलता है और नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के बाद बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? सर्दियों में हिमालय में भयंकर बर्फबारी और -20 डिग्री तक का तापमान इस क्षेत्र को पूरी तरह से दुर्गम बना देता है। कोई इंसान यहाँ नहीं पहुँच सकता। लेकिन ये सिर्फ मौसम की बात नहीं। परंपरा के अनुसार इन 6 महीनों में भगवान शिव के विग्रह को 30 किलोमीटर दूर उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है, जहाँ उनकी पूजा होती है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार यह परंपरा सदियों पुरानी है और प्रकृति के साथ तालमेल का प्रतीक है। स्थानीय लोग मानते हैं कि सर्दियों में केदारनाथ देवताओं की साधना का केंद्र बन जाता है। कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि रात में मंदिर के आसपास मंत्रों की गूंज और रहस्यमय रोशनी दिखती है। क्या ये सच है या सिर्फ लोक कथाएं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं केदारनाथ के सबसे बड़े रहस्य की, पंच केदार की कथा। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की तलाश में हिमालय आए। शिव उनसे नाराज थे और बैल का रूप धारण करके गढ़वाल के जंगलों में छिप गए। भीम ने शिव को बैल के रूप में पहचान लिया। जब शिव धरती में समाने लगे तो भीम ने उनकी पीठ को पकड़ लिया। इसके बाद शिव के शरीर के विभिन्न हिस्से 5 स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ बैल की पीठ, जो त्रिकोणाकार शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है। तुंगनाथ भुजाएं और हृदय। रुद्रनाथ मुख, जिसे नीलकंठ महादेव कहते हैं। मध्य महेश्वर नाभि मंदाकिनी नदी के पास। और कल्पेश्वर जटा यानी बाल, एक गुफा मंदिर में। इन 5 मंदिरों को पंच केदार कहा जाता है और कहते हैं कि शिव का धड़ नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में प्रकट हुआ। यह कथा पंच केदार की यात्रा को मोक्ष का मार्ग बनाती है। लेकिन क्या ये कथा सच है? आइए इसे 3 दृष्टिकोणों से समझें। पौराणिक दृष्टिकोण, स्कंद पुराण और स्थानीय परंपराएं। स्थानीय गढ़वाली लोग मानते हैं कि ये मंदिर प्राकृतिक रूप से पवित्र हैं और कथा ने इन्हें एकजुट किया। श्रद्धा के साथ एक और रोचक तथ्य, केदारनाथ का शिवलिंग त्रिकोणाकार है, जिस पर एक सिर की आकृति दिखती है। कुछ इसे शिव पार्वती के विवाह से जोड़ते हैं। तो क्या आप इसे चमत्कार मानते हैं या एक आध्यात्मिक कहानी? और अगर आप पंच केदार की यात्रा करना चाहें तो सबसे पहले कौन सा मंदिर चुनेंगे? कमेंट में बताएं। पंच केदार की कथा के बाद अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर के निर्माण की। पौराणिक रूप से इसे पांडवों या उनके वंशज जन्मेजय ने बनवाया माना जाता है। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया। कहा जाता है कि उन्होंने यहीं महासमाधि ली थी। मंदिर की वास्तुकला कत्यूरी शैली में है, जो हिमालयी मंदिरों की खासियत है। इसके गर्भगृह और मंडप
विशाल पत्थरों से बने हैं जो इसे भूकंप और बाढ़ से बचाते हैं। मंदिर का शिवलिंग त्रिकोणाकार है और इस पर एक सिर की आकृति दिखती है जिसे कुछ लोग शिव पार्वती के विवाह से जोड़ते हैं। एक अनोखी परंपरा ये है कि एक ही पुजारी रोजाना केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों मंदिरों में पूजा करता है, जो अपने आप में एक चमत्कार है। मंदिर की मजबूती और प्राचीनता इसे और भी खास बनाती है, लेकिन इसका असली इम्तिहान 2013 में हुआ जब प्रकृति ने इसकी परीक्षा ली। 2013 में उत्तराखंड में आई भयानक बाढ़ ने केदारनाथ को पूरी तरह तबाह कर दिया। मंदाकिनी नदी उफान पर थी, पूरा इलाका मलबे में बदल गया, हजारों लोग मारे गए, लेकिन केदारनाथ मंदिर लगभग अटूट खड़ा रहा। कैसे? यहाँ आता है भीमशिला का रहस्य। 16 जून 2013 को चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास एक झील टूटने से भयंकर बाढ़ आई। इस बाढ़ के साथ एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई और बाढ़ के पानी को रोक लिया। यह चट्टान आज भी वहाँ है और श्रद्धालु इसे भगवान शिव की कृपा मानकर पूजते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह चट्टान पांडव भाई भीम द्वारा मंदिर की रक्षा के लिए रखी गई थी। 2013 की बाढ़ के बाद मंदिर की लोकप्रियता और बढ़ गई। 2023 में 19,61,000 श्रद्धालु आए, जो एक रिकॉर्ड है। ये दर्शाता है कि केदारनाथ की आस्था कितनी गहरी है। क्या ये चमत्कार था या मंदिर की मजबूत संरचना का कमाल? आप क्या मानते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदार का केंद्र है। गढ़वाली संस्कृति में इसे केदार का क्षेत्र कहा जाता है, जो शिव के निवास को दर्शाता है। स्थानीय लोगों के लिए ये मंदिर उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं आपको केदारनाथ का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा हैरान करता है, और अगर आप केदारनाथ गए हैं तो अपनी कहानी जरूर शेयर करें। जय श्री केदारनाथ।